Hello students, good morning everyone. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read about factual description. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, तथ्यात्मक विवरण, और इसके 5 पार्ट्स भी बताए थे कौन कौन से आते हैं इसमें 5 पार्ट्स। इसके बाद में हमने पढ़ा था एक प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म के सीन के बारे में पढ़ा था। बट आज हम मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी, मतलब चाय बनाने की विधि, चाय बनाने की विधि की चाय को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसकी मेथड है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाने की या तैयार करने की जो विधि है, इसके बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ सकता है कि कैसे जो टी है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी अपना ये जो सेकंड पार्ट है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से, चाय सभी बनाना जानते हो आप, टी सभी बनाना जानते हो, लेकिन लिखा किस प्रकार से जाए, इसको कैसे लिखे हम, किस प्रकार से इंग्लिश में राइट करें इसको, ये जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लिखिए इसको। देखिए मैंने बताया था कि जो पेज है उसके मिडिल में क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है। तो हमने ये टाइटल है आपके सामने कि मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी, ये टाइटल आपके सामने है। तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, लिखते हैं। चलो टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले एन एम्प्टी केटल इज टेकन। फर्स्ट लाइन है अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एम्प्टी केटल इज टेकन। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एन एम्प्टी केटल इज टेकन, सबसे पहले एक जो खाली केटल ली जाती है। क्या ली जाती है? खाली केटल। केटल का मतलब वो चाय बनाने का जो पात्र होता है, आप जिसको भगोनी बोलते हो अपनी आम भाषा में, उसी को केटल बोलेंगे। यहाँ पर केटल का मतलब वही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एन एम्प्टी केटल इज टेकन, सबसे पहले एक केटल ली जाती है, केटल ली जाती है। देन यानी फिर, देन वाटर इज पुट इनटू, then water is put into the kettle। इसके बाद में इस केटल में पानी रखा जाता है, भरा जाता है। देन वाटर इज पुट इनटू द केटल, इसके बाद में केटल में, इस जो केटल है इसमें क्या रखा जाता है? पानी रखा जाता है। इसमें ये और जोड़ सकते हो, एज पर द रिक्वायर्ड, एज पर द रिक्वायर्ड, आवश्यकता अनुसार जो जितनी चाय आपको बनानी है उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड है उसके अनुसार आप क्या रखो, इसमें पानी रखो। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द टी, मतलब उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा की आपको जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितनी जो आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, उतना ही आप पानी डालिए इसमें। इसके बाद में लिखिए, देन द गैस स्टोव इज लाइटेड, देन द गैस स्टोव इज लाइटेड। इसके बाद में क्या किया जाता है, जो गैस चूल्हा है उसको क्या, लाइटेड का मतलब जलाया जाता। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे,
गैस स्टोव को जलाएंगे तो गैस स्टोव को लाइट करेंगे, लाइटेड का मतलब जलाना। एंड द केटल is placed onto the गैस स्टोव। इसके बाद में जो केटल है आपका बनाने का जो पात्र बर्तन है उसको कहाँ पर रखा जाएगा? ऑन द गैस स्टोव, गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे इसको जला करके। आगे देखिए फिर, द वाटर इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम। द वाटर इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम। इसके बाद में उस पानी को उबलाएंगे हम। क्या करते हैं? बॉयल का मतलब उबलाना, बॉयल करते हैं, उबालते हैं उस पानी को। देन tea leaves, cardamom, ginger, sugar आर एडेड। नोट कीजिए, अभी बताता हूं इसको। देखिए, द वाटर इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम मतलब पानी को कुछ समय के लिए उबालते हैं। देन टी लीव्स, उसमें फिर चाय, कार्डमोम मतलब इलायची, इसके बाद में जिंजर मतलब अदरक, शुगर चीनी, आर एडेड मतलब डालते हैं। एडेड का मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं है, आदि क्या करते हैं? डालते हैं। उनका जो मिश्रण है क्या क्या डालते हैं इसमें देखिए, टी लीव्स चाय छोड़ते हैं उसमें पानी में, कार्डमोम इलायची, जिंजर मतलब अदरक, शुगर चीनी, आर एडेड आदि डालते हैं। फिर देखिए, द मिक्सचर is boiled, the mixture is boiled once again for some time। द मिक्सचर इज बॉइल्ड वंस अगेन फॉर सम टाइम। इसके बाद में जो मिश्रण है उसको बॉईल करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं? उबालते हैं कुछ समय के लिए। अदरक डाल दिया आपने, शुगर वगैरह डाल दी, कार्डमोम इलायची डालने के बाद में क्या करोगे? उसको फिर से बॉईल करोगे थोड़ी देर के लिए, सम टाइम के लिए उबालोगे। देन द मिल्क is required, then the milk is required quantity, then the milk is required quantity is added to the mixture। इसके बारे में देखिए, देन द मिल्क इज रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता अनुसार हम दूध की मात्रा है उसमें डालेंगे। जो भी आपने जो मिक्सचर बनाया, मिश्रण बनाया पानी का, उसमें कार्डमोम जिंजर वगैरह डाल करके बनाया, उसमें आवश्यकता अनुसार जितनी रिक्वायर होगी, आवश्यकता होगी उतना क्या डालेंगे? दूध इसमें मिलाएंगे। देन वंस अगेन बॉइल्ड, इसके बाद में फिर से हम इसको उबालेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? देन वंस अगेन बॉइल्ड, फिर से उबालते हैं इसको।
दूध डालने के बाद में फिर से क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। नाउ यू फील द फ्लेवरस स्मेल। नाउ यू फील द फ्लेवरस स्मेल। इसके बाद में आपको एक अजीब है वो खुशबू आएगी, स्मेल आएगी उबालने के बाद में। रिमूव द केटल मतलब आप इस केटल को हटा लीजिए, उतार लीजिए, जो भी आपका पात्र है। इसके बाद में आप क्या कर लोगे, इसको हटा लोगे। तो रिमूव द केटल मतलब आप इस केटल को हटा लीजिए। अब आगे लास्ट लाइन है, sieve the hot tea in the cups and serve to your guests. Now you can also sip the hot tea. नोट कीजिए, बताता हूं अभी अर्थ इसका। देखिए, नाउ यू कैन, यहां से सिव द हॉट टी इन द कप्स। अब क्या करोगे आप, सिव का मतलब है यहाँ जो छलनी होती है जिसको बोलते हो चाय छानने की, उसको बोलेंगे सिव। द हॉट टी मतलब इस गर्म चाय को आप जो छलनी है उससे छानिए। इसके इन द कप्स मतलब कपों में, एंड सर्व टू योर गेस्ट्स और अपने जो अतिथि हैं उनको सर्व कीजिए, उनको परोसिए। नाउ यू कैन ऑल्सो सिप द हॉट टी। इसके बाद में नाउ यू कैन ऑल्सो सिप द हॉट टी, इसके बाद में आप जो गर्म चाय है उसकी घूंट ले सकते हो। ये जो सिप है इसका मतलब है घूंट लेना। क्या मतलब है, घूंट लेना, जिसको आप बोलते हो सिप। सिप का मतलब है घूंट लेना। और ये सिव है, इसका मतलब है जो इसको बोलते हैं छलनी होती है। और ये सिप है, इसका मतलब है ये घूंट आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से चाय को तैयार किया जाता है। चाय को तैयार करने का मेथड क्या है ये मैंने बताया आपको अभी इसी वीडियो में। तो वेरी इजी लैंग्वेज है, वैसे इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। जो भी हार्ड वर्ड थे उनका अर्थ मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसका ध्यान रखना भाई, चलनी किसको बोलेंगे, सिव। ऐसे वर्ड हैं। इसके बाद में सिप यानी घूंट लेना, ऐसी जो मीनिंग हैं ये अभी सभी जानते ही हो। इसका जो मटेरियल है कार्डमोम है, टी लीव्स है मतलब चाय की जो पत्तियां हैं। इसके बाद में जिंजर मतलब अदरक है, शुगर का मतलब चीनी है, एडेड यानी उसमें डाले जाते हैं, समझ गए। और उसके बाद में बॉयल वाली स्प्रिंग याद रखिए, इस बॉइल्ड वंस अगेन मतलब फिर से इसको बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है। पानी को उबालेंगे, पानी को उबालने के बाद में ये डालेंगे, इसमें जो इसका जो मटेरियल है ये डालेंगे। इसके बाद में क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतना मिल्क डालेंगे। मिल्क के बाद में क्या करेंगे, फिर से अगेन हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। और फिर जब इसमें खुशबू आने लग जाए, जो ये अपना जो मटेरियल वगैरह है इसकी खुशबू आने लग जाए, तो क्या करेंगे, हम उसको नीचे उतार लेंगे केटल को। और सीव में क्या करेंगे, इसको जो छलनी है उसको गर्म चाय को कप में डालेंगे और अपने अतिथियों को आप परोस सकते हो। और इसके बाद में आप भी क्या कर सकते हो, सिप कर सकते हो मतलब घूंट ले सकते हो।
द हॉट टी, मतलब इस गर्म चाय की। उतार लीजिए इसको। तो ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, 100 वर्ड्स में है मोस्टली। ये उतार लीजिए इसको, समझते रहिए। इसके बाद में देखिए नंबर 2 बताता हूं मैं आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ही। नंबर 2 देखिए, हाउ टू यूज ATM, मतलब इस पर भी पूछ सकता है। हाउ टू यूज ATM, मतलब ATM का यूज कैसे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, वो ATM में चला गया, आपसे पूछ रहा है कि ATM का यूज़ कैसे करते हैं, तो आप उसको किस प्रकार से बता सकते हो कि ATM का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए ATM के यूज़ के लिए भी 100 वर्ड्स में आप लगभग 5-7 लाइन है वो तैयार कीजिए, लाइन्स हैं तैयार कीजिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता है, इंसर्ट मतलब अंदर डालते हैं। किसको डालेंगे, इंसर्ट योर ATM कार्ड, insert your ATM card into the slot, insert your ATM card into the slot at the door, देखिए इंसर्ट योर ATM कार्ड इनटू द स्लॉट एट द डोर। एट द डोर इंसर्ट योर ATM कार्ड, सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपना जो ATM कार्ड है उसको इंसर्ट कीजिए स्लॉट में। जो ATM का स्लॉट होता है तो स्लॉट में क्या करोगे आप, उसको इंसर्ट करो एट द डोर, जो दरवाजे पर जो ATM का कार्ड का जो डोर है उस पर जो स्लॉट होता है उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने ATM कार्ड को इंसर्ट कीजिए। इस प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद में देखिए आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, when the green light glows, जब क्या होती है, जो ग्रीन लाइट होती है, जो हरी बत्ती होती है वो चमकती है। जब हरी बत्ती है, लाइट चमकती है, तब आप इसको क्या कीजिए, अंदर डालिए। पुश the door gently, push the door gently and move into the ATM cabin। समझिए इसको। When the green light glows, जब जो हरी बत्ती है चमकती है तो आप इसको अंदर पुश कीजिए।
अंदर दबाइए जेंटली, मतलब शांत स्वभाव से, एंड मूव इनटू द एटीएम केबिन। और कहाँ पर जाइए आप, जो एटीएम केबिन है उसको आप क्या कीजिए, मूव कीजिए। इसके बाद में देखिए insert the card into the slot insert the card into the slot indicated on the machine। देखिए इंसर्ट द कार्ड मतलब कार्ड इंसर्ट करते ही क्या होगा, जो स्लॉट में कार्ड को इंसर्ट करोगे, जैसे डालोगे आप, इंडिकेटेड करोगे ऑन द मशीन यानी मशीन पर, टेक इट आउट मतलब आप इसे बाहर निकाल लो। इफ मशीन अलाउज, यदि मशीन क्या करती है, आपको अनुमति देती है। जो एटीएम अगर आपको अनुमति देता है बाहर निकालने के लिए, तो आप इस अपने जो कार्ड है, इट किसके लिए आ रहा है, कार्ड के लिए आ रहा है, तो अपने कार्ड को वापस निकाल लीजिए। इफ मशीन अलाउ, मशीन क्या करती है, अलाउ करती है। अदरवाइज वेट फॉर कंप्लीशन, otherwise wait for completion of transaction full stop। देखिए इस लाइन को समझिए आप, टेक इट आउट इफ मशीन अलाउज अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अगर मशीन अलाउ करती है तो अपने कार्ड को आप बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज अन्यथा वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर ट्रांजैक्शन को पूरा होने के लिए आप वेट कीजिए। जो आपका ट्रांजैक्शन है, जब तक आप पैसे वगैरह निकाल लेते हो तब तक आप इसका वेट कीजिए, ट्रांजैक्शन तक आप क्या करोगे, इसका वेट करोगे। आगे देखिए, सेलेक्ट, अब आपने क्या कर दिया, एटीएम को अंदर डाल दिया, अंदर डालते ही क्या हुआ, कार्ड को या तो मशीन अनुमति देती है तो बाहर निकाल लो, अन्यथा नहीं देती है तो मत निकालो। अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, सेलेक्ट द लैंग्वेज, सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ, सेलेक्ट द लैंग्वेज मतलब आप लैंग्वेज को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। इंट्रैक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंट्रैक्शन मतलब आप जो दी हुई जो भाषाएं हैं उनका चुनाव कीजिए। फिर इसके बाद में एंटर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लिखेंगे पिन, पिन बोलते हैं ना कि पिन नंबर, तो पिन की फुल फॉर्म है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, एन का मतलब नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपको बताया कि आप भाषा इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी आप चूज करोगे, चूज करने के बाद में क्या करोगे, लैंग्वेज चूज कर ली, लैंग्वेज के बाद में एंटर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके बाद में अपना पिन है वो एंटर कीजिए, आप पिन दबाइए, इसके बाद में एंटर कीजिए। पिन नंबर वहन एटीएम प्रॉम्प्ट्स, वहन एटीएम प्रॉम्प्ट्स, जब भी एटीएम प्रॉम्प्ट होता है तो क्या करना आपको, एटीएम है वो अपनी प्रतिक्रिया पे आता है, प्रॉम्प्ट होता है मतलब आगे बढ़ता है।
इसके बाद में द ATM process the information and guide गाइड्स करना इसको, गाइड्स यू फॉर conducting transactions अब देखिए, मतलब पिन नंबर डालिए, आप एंटर कीजिए जब एटीएम प्रॉम्प्ट होता है। इसके बारे में देखिए, द एटीएम प्रोसेस मतलब एटीएम की जो प्रक्रिया है, जो सूचना है, इंफॉर्मेशन देता है और आपको गाइड करता है। एटीएम करेगा गाइड यू फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन लेन देन करने के लिए क्या करेगा आपको, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन ही होता है, तो लेन देन करने के लिए आपको गाइड करेगा। तो कंडक्ट होने के लिए, जुड़ाव रखने के लिए। इसके बाद में चूज द appropriate option, मतलब आप सही ऑप्शन चुनिए amongst case withdraw इसमें पिन चेंज ऊपर लिख देता हूं मैं, पिन चेंज के बाद में ओब्लिक लगाना, मिनी स्टेटमेंट फुल स्टॉप। अब देखिए ये कह रहे हैं कि चूज द अप्रोप, इसके बाद में आप सही जो विकल्प है उसका चुनाव करो। केस विड्रॉल करना है, केस विड्रॉल, पिन चेंज करना है अगर आपको, या फिर मिनी स्टेटमेंट वाला, जो भी आप जिस ऑप्शन में जाना चाहते हो उस ऑप्शन में जाइए। फिर इसके बाद में ऑन कंप्लीशन कलेक्ट द कार्ड, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आप क्या करो, कलेक्ट द कार्ड, मतलब आप अपने कार्ड को लीजिए, कार्ड को निकालिए। कीप योर ATM कार्ड सेफ्स, कीप योर ATM कार्ड सेफ ही करना है, सेफ फॉर यूजिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। और ये आपका जो भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो पूरा हुआ। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, क्या करोगे, कार्ड को इंसर्ट योर ATM कार्ड इनटू द स्लॉट में इंसर्ट करोगे, दरवाजे पर जाओगे, जब ग्रीन लाइट क्या होगी, चालू रहेगी, तभी इंसर्ट करोगे। इसके बाद में क्या करोगे, अपने जो ATM है वो इंडिकेशन करेगा, आपको संकेत देगा। संकेत देने के बाद में क्या करोगे आप, संकेत देने के बाद में अपने कार्ड को क्या करोगे, अगर मशीन अलाउ करती है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर बाहर
के लिए अलाउ नहीं करती है तो आप कंप्लीशन तक इसका वेट कीजिए, मतलब जब तक कार्य आपका नहीं होता है तब तक वेट कीजिए, नहीं निकलता है एटीएम तो इसके बाद में आप लैंग्वेज चूज करोगे। लैंग्वेज चूज करने के बाद में एप्रोप्राइट जो ऑप्शन है उसको चूज करोगे। एप्रोप्राइट ऑप्शन को चूज करने के बाद में आप जो लैंग्वेज बता दी, इसके बाद में जो पर्सनल जो पिन है वो डालोगे आप अपने। इसके बाद में ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे, विड्रॉ करोगे, मिनी स्टेटमेंट या पिन चेंज करना चाहते हो, और इसके बाद में आप कंप्लीशन द वर्क मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या करोगे, आप अपने एटीएम कार्ड को कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के बाद में अपने एटीएम कार्ड को सुरक्षित रखिए अगले समय यूज करने के लिए। ये था एटीएम कार्ड से संबंधित। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए नंबर 3 और बता देता हूं मैं आपको। तीसरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम अब। हंड्रेड वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना आपको, 100 वर्ड से बाहर नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है केवल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को। पर्सन से संबंधित निकालते हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष से। बताया था ना आपको कि पर्सन से संबंधित भी, व्यक्ति से संबंधित भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ सकता है। तो अब पर्सन से संबंधित पढ़ते हैं। व्यक्ति स्थान के बारे में पढ़ लिया हमने, और जो थिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में। तो स्थान के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, जो व्यक्ति विशेष कोई भी, उसके बारे में। देखिए किस प्रकार से द बेस्ट, हेडिंग डालिए, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट टीचर मतलब बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक, इसके बारे में पढ़ेंगे, बेस्ट टीचर के बारे में। हेडिंग डालिए, लिखिए इसको, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट टीचर मतलब जो सबसे अच्छा अध्यापक है, इज ऑलवेज बेस्ट इन टीचिंग, बेस्ट इन टीचिंग मतलब जो बेस्ट टीचर है वो अच्छी क्या कराता है, अच्छा ही शिक्षण में भी अच्छा होता है, अच्छा पढ़ाता है। टीचिंग, इसमें थोड़ा सा फुल स्टॉप को हटा करके जोड़ दीजिए, टीचिंग, वर्किंग, नहीं ज़्यादा बड़ा बन जाएगा फिर सोचे। टीचिंग, वर्किंग, हेल्पिंग, टीचिंग, वर्किंग, हेल्पिंग, एंड लिविंग ए स्मूथ लाइफ। अब लगा दीजिए फुल स्टॉप आप। द बेस्ट टीचर इज ऑलवेज बेस्ट इन टीचिंग मतलब जो बेस्ट टीचर होता है कार्य करने में, पढ़ाने में और सहायता करने में और एक अच्छे जीवन गुजारने में, अपनी लाइफ गुजारने में क्या होता है, अच्छा होता है। ही एडवाइस मतलब वह सलाह देता है। ही एडवाइस एंड टीचेज अस वेल, एंड टीचेज अस वेल
मतलब ही एडवाइस मतलब वो अच्छी तो सलाह देता है, अच्छा ही क्या करता है, टीचेज करता है, मतलब पढ़ाता है। तो ही एडवाइस वह अच्छी तो सलाह देता है और अच्छा ही क्या करता है, पढ़ाता है। आगे देखिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड, मतलब वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है। ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, वह मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों से प्रेम करता है, लव करता है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम, और सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, जो अच्छा टीचर होता है। ही हेल्प्स द पुअर एंड वीक स्टूडेंट्स, द पुअर एंड वीक स्टूडेंट्स। He is a kind teacher, he is a kind teacher, he is a मतलब वह क्या करता है, he helps the poor, मतलब गरीब और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है। ही इज ए काइंड टीचर, ऐसा जो टीचर होता है वो दयालु अध्यापक होता है। ही लिव्स इन ए सिंपल लाइफ, मतलब वह एक साधारण जीवन जीता है, साधारण जीवन यापन करता है। Sometime he takes extra classes, मतलब कभी कभी वो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेता है। He gives good advice to the स्टूडेंट्स, मतलब वह विद्यार्थियों को क्या करता है, अच्छी सलाह देता है। ही एडवाइज अस रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, इसके बाद क्या करता है वो, ही एडवाइज अस रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, बड़ों की सहायता करने की सलाह देता है। जो अपने से बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करने के लिए, उनका सम्मान करने की सलाह देता है, एडवाइस देता है। आगे देखिए, लास्ट लाइन लिखिए, he wishes that every student should progress in his life, मतलब वह ऐसी कामना करता है, इच्छा रखता है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो अपने जीवन में प्रत्येक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको प्रगति करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, प्रगति के पथ पर होना चाहिए। He asks us to play games in the
इवनिंग, मतलब वह हमें शाम को गेम खेलने के लिए कहता है। आगे लिखिए द बेस्ट टीचर हैज ए गुड knowledge, the best teacher has a good knowledge and gives us best knowledge। आगे लिख सकते हो लास्ट, वी आर प्राउड ऑफ हिम, मतलब हमें उस पर क्या होता है, गर्व होता है। वी आर प्राउड ऑफ हिम मतलब हमें उन पर क्या होता है, प्राउड है, गर्व है। तो ये आपका कंप्लीट है। द बेस्ट टीचर पर्सन से संबंधित हो गए, उतार लीजिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब जो बेस्ट टीचर है वो क्या करता है, बेस्ट टीचिंग कराता है। क्या कराता है, बेस्ट टीचिंग कराता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, जो पुअर वीक स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनकी सहायता करता है, अच्छा नॉलेज रखता है और हमें अच्छी सलाह देता है और खेलने के लिए आदि जो वर्क्स हैं आदि के लिए बताता है। इसके अलावा जो विद्यार्थियों के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि उन्हें प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम केवल आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना था 100 वर्ड्स में, तो दे दिया, ये 100 वर्ड्स में है। अब जो 3 फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में आपको बताए, ये आप अच्छी तरह से याद करना, लिख करके याद करना। कोई वर्ड समझ में नहीं आया है पूछ लेना। तो ऐसा है, आप इसको तीनों को तैयार कीजिए, तीनों ही मोस्टली हैं ये। ओके, थैंक्स।